नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ आज फिर से इस खास हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। और आज हम चर्चा करेंगे आज से खुले इंटरव्यू हेल्थ केयर के आईपीओ पर। कंपनी आईपीओ के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाएगी और प्राइस बैंड की बात करें तो 195 से 1298 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 11 शेयरों का लॉट साइज है और इशू साइज है 1600 करोड़ रुपए का। कि 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 600 करोड़ रुपए का ओएफएस, यानी कि 1000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कंपनी में आएंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रभात अग्रवाल और प्रेम सेठी इसके प्रमोटर हैं। 2018 में कंपनी की शुरुआत की थी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, यानी कि मेडप्लस हेल्थ से आप इसको ये तुलना कर सकते हैं। FY22 में आय के लिहाज से देश के टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में शामिल है और देश भर में फार्मेसी, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के साथ इनका करार है। 77 वेयर हाउसेस का एक स्ट्रांग नेटवर्क है। लेकिन क्या इस कंपनी में इतना दम है कि आप अपने पैसे इसमें डालें? आपको भरोसा करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले आस्था जी, कंपनी की बात हम बाद में करेंगे। एक जो चीज मुझे ना आईपीओ को जब मैं रीड कर रहा था तो मुझे खटकी की पिछले 3 साल, अगर हम 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। क्या इसको देखते हुए थोड़ा सा कन्विक्शन कम नहीं हो रहा है? आपको कैसी लग रही कंपनी है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जी बिल्कुल, लॉस पोस्ट किया और उसके पीछे का मेजर कारण इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि नई कंपनी है तो इनको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और उसकी वजह से इनकी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे तो देखिए प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ बॉटम लाइन के लेवल पे देखें तो लॉस में है। तो बिल्कुल लॉस इन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसके पीछे का कारण मेजरली इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी के आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं, तो आपने जिस तरह से बिजनेस मॉडल बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट्स में है, तो ये कंपनी में देखा जाए तो अभिषेक जी एक ही चीज थोड़ी सी खटकती है। लॉसेस तो थे और इन्होंने 6 महीने में टर्न अराउंड भी दिखाया, लेकिन जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं वो वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड लगते हैं। क्योंकि 1258 की अगर मैं बात करूं, जिस अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे ये आ रहे हैं, तो उस पे पी मल्टीपल बहुत हैवी हो जाता है, मोर देन 100। मेरे हिसाब से तो ये 150 से भी ज्यादा का पी मल्टीपल होता है। लेकिन इस तरह के बिजनेस की एक खासियत रहती है कि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस रहते हैं और ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं। और इनका वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इशू भी यही है कि ये कुछ डेट वगैरह रीपे करेंगे, जिसमें कि इनका 75% तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही है। तो वहां पे जब ये रीपेमेंट हो जाएगा तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी, जो डायरेक्टली इनकी बॉटम लाइन में ऐड होगी। और इसके अलावा 6 महीने से अब क्योंकि ये प्रॉफिट में आ गए, तो ये आगे जाते हुए भी मेरे हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहेगी। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि आगे जाते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट एड बैक होगा। लेकिन वो सब मैथमेटिक्स भी मैंने जब कैलकुलेट करी तभी भी अभिषेक जी 1258 पे बहुत हाई प्राइस लगता है। मेरे हिसाब से इसमें जो लिस्टिंग गेन का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर लिस्टिंग गेन को छोड़ दें और लॉन्ग टर्म के लिए रिव्यू हो तो लगाइए, नहीं तो ये महंगा लगता है। लिस्टिंग गेन पे बहुत ही छोटे लिस्टिंग गेन होंगे, उसके लिए रिस्क लेने का जरूरत लगता नहीं है। तो अगर बहुत हाई रिस्क लेनी हो तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं तो मेरे हिसाब से सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें लगाने की सलाह रहेगी। लिस्टिंग गेन में के हिसाब से इसमें सलाह मतलब बहुत कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लगाना है, आपको लगाना है लॉन्ग टर्म को लेकर। लेकिन आशा जी, प्रश्न फिर यहीं पे उभरता है कि अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं तो बाजार तो हर चीज़ को एडजस्ट कर देता है, भाव को। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये वैल्यू करेक्शन भी हो और सही वैल्यूएशन पर आ जाए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक बार लिस्ट हो जाए और उसके बाद इसको देखें? एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हमेशा आईपीओ के फंडामेंटल से हटके भी स्टॉक के लिए प्ले करती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर इसमें रिस्क नहीं लेना तो मेरे हिसाब से छोड़ ही दीजिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी ना लगाएं। और बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है कि इस तरह की इंडस्ट्री में लगाना है, तो मेरे हिसाब से फिर ये अगर करेक्ट होता है, बाद में नीचे के प्राइस पे मिलता है, तो आपने सही बताया, तब लगाने में ज्यादा बेहतरीन रहेगी। तो ओवरऑल हमारा व्यू यही है कि लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से तो नहीं लगाएं, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो और रिस्क ले सकते हो तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। नहीं तो रिस्क लेना ही क्यों, इतना रिस्क क्यों लेना है आस्था जी? आईपीओ में तो लोग आते हैं कि नहीं पैसे बन जाएं, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये साइकोलॉजी ठीक भी है। तो आस्था जी की सलाह है कि लिस्टिंग गेन की संभावना जो है न के बराबर है। रिस्क अगर लेना है तो लगाइए, रिस्क नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, फिर उसको आप एनालिसिस कर लीजिए।